नमस्कार मित्रगणों। और आज जैसा कि आपको पता है कि आज हम एक खौफनाक बेहद दर्दनाक कहानी लेकर आ गए हैं। और जो न्यूज़ है वो खौफनाक और बिल्कुल दर्दनाक न्यूज़ है। और हमें नहीं पता था कि हमारे मतलब ऐसा भी हो सकता है। और जैसा हुआ है वैसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, वो वैसा ही हुआ है। और जैसा कि मुझे बता रहे हैं मेरे संवाददाता कि अभी-अभी एक बेहद ही दर्दनाक न्यूज़ आ रही है। और उस न्यूज़ को मैं आपको यहाँ पर व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम जिसके साथ ये वारदात हुई है और कांड हुई है उससे ही सीधा संवाद करेंगे और उनका दुख व्यक्त करेंगे, और हो सकता है तो हम उनकी मदद करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हम इस सोच में पड़े हुए हैं कि क्या इस समय उनसे ऐसे सवाल पूछना चाहिए या नहीं चाहिए। हमें बहुत आघात होता है और आघात होता है, और हमें मन में ऐसा लगता है कि हमें न्यूज़ कवर करनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम है आपको गलत दिखाना बताना, और सही का तो कभी मुंह फेर भी नहीं करना। क्योंकि क्योंकि उल्टे हैं खपड़ा और पीछे है लफड़ा। तो बिना किसी वक्त को जाया करते हुए सीधे हमारे जो भी हैं इस समारोह में, मतलब कि जो हाँ, जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके साथ ये वारदात हुई है, उनके पास चलते हैं और इस वारदात के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। और सीआईडी को भी हमने संपर्क कर दिया है, और वो भी आती होगी और इस समारोह में और मतलब उस खूनी और जो भी है उस पापी का पता लगाएगी। जैसा कि आपने देखा कि मोटर के कारण हमें भगा दिया गया है, लेकिन हमारे पुलिस और भागते हुए और कहाँ तक जाएँगे, उनके पीछे हम भी जाएँगे, क्योंकि हमारा काम है खबर को कवर करना। बाकी न्यूज़ हम कभी कवर ही नहीं करते। जैसे कि आपको पता है कि हमें इनसे अभी ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी आत्मा को मारते हुए इनसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और पूछते हैं कि आखिर कैसे इनके साथ ये वारदात हुई और ये उस वक्त क्या कर रहे थे। तो जनता पूछती है आपसे, और बाकी हमने सीआईडी को कॉल किया है और आती होगी। तो बताइए सर, कैसे हुई वारदात? हम मम्मा गए थी भंडारो खावे। हम तो भंडारो खान लगे कौन ऊंचू तो चप्पल ही ले गओ। तो फ्री के खाने के चक्कर में हुई चप्पलों की भरयाई। लेकिन ये दुखी व्यक्ति नहीं लगता है, क्योंकि इनकी भावनाओं से ये इनका दुख व्यक्त नहीं होता है। क्या इनने चप्पलों तो तुम कह रहे चुप रहे हो। क्या इनने चप्पलों के जानने के लिए कोई प्रयत्न किया या नहीं किया? क्या सीआईडी को इनने कॉल किया? जानते हैं उन्हीं से और बातचीत करते हैं। बताइए सर। सीआईडी को काय को बुलाए हम चप्पलें आती। नहीं तो सर, आपकी किस वक्त चप्पल चोरी हुई थी? क्या उस वक्त आप क्या कर रहे थे? वो वक्त हम पुलिंग खा रहे थे। तो आपने पुड़ी के चक्कर में अपने बताना चाहेंगे जनता को कि आप किस कंपनी की या चप्पल पहनते हैं? हम मसूल लखाने की। मसूनी रखवानी की चप्पल पहनते हैं ये, और अभी शायद वारंटी में हो या ना हो चप्पल, इनका तो पता नहीं, लेकिन इनसे व्यक्ति से पूछते हैं कि वारंटी में थी क्या आपकी चप्पलें? उनकी गारंटी कौन आद। तो क्या आपने सीआईडी को बताया इस विषय में कि जहां आपकी चप्पल चोरी हुई थी? करो तो फोन मनो में आई नहीं ने प्रेम मोटे। आपको किसी पर संदेह, अफवाह या शंका है? है बहुत से जने हैंगे ऐसे संदेह बारे। तो हम भी आपकी बिल्कुल इस केस में मदद करेंगे, और जैसे ही सीआईडी आएगी हम भी आएंगे, और फिर से चाहे आपकी लेनी पड़े, लेकिन हम ज़रूर लेंगे। कह बाकी तुम हो बता रहे हो। सर को अभी बहुत ही दिल पे आघात हुआ है और वो बस आने की बात कर रहे हैं, लेकिन बस नहीं, चप्पल आई है उनकी, चप्पल हैरानी है, बस नहीं। सर बस नहीं हैरानी, आपकी चप्पल। अरे तुम बसा रहे क्या कह रहे हम। हाँ, जो भी प्रकार से सर बोल रहे हैं, इनकी चप्पल लक्सो मरई मतलब क्या बोलते हैं, कौन सी कंपनी थी? मसूर वाली, हाँ मसूर वाली करके कोई कंपनी है, उनकी ये चप्पलें थीं। तो सर नहीं बताना चाहते कि कैसे चोरी हुई। आप ये बताइए कि जिस वक्त आप पूड़ी खा रहे थे, क्या आपने पूड़ी पूरी खा ली थी? वो समय हम पनीर कोफ्ता खा रहे थे इतने में चोटो को चप्पल नहीं ले गओ हमें। तो पनीर कोफ्ता आपने किस चम्मच से खा रहे थे, क्या हाथ से खा घंटे से रहे थे? पनीर कोफ्ता खा रहे थे सर, लेकिन उसका स्वाद कैसा था? पता नौन घाई। दोस्तों ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन अगर गुलाब जामुन होते तो और भी मज़ा आता दोस्तों।
लेकिन सर से पूछते हैं और पंगत में क्या क्या था। पंगत मंगत छोड़ो आए, तुम चप्पलों ढूंढ रहे हो तो ढूंढो नहीं जाओ, बस ये आईडी आ गई। तो अभी हम देख रहे हैं कि सीआईडी पे भी इस वारदात पे पहुंच चुकी है। क्या सीआईडी वाले जो भी हैं मतलब जो भी आए हैं व्यक्ति, क्या वो इस वारदात का पता लगा पाएंगे? और उनके साथ 2-3 लपेटा में चेला भी आए हैं जो कि पेला पेला हैं। लेकिन सर से एक बार फिर से पूछते हैं कि चप्पल का कितना नंबर था। सर बताइए आपकी चप्पल में कितने नंबर थे? 22 नंबर चप्पलें आती, 22 नंबर। जैसे कि आपने देखा कि 8 नंबर की चप्पल तो हम ही पैर पाते हैं, लेकिन 22 नंबर की चप्पल जो कि हाथी के व्यक्ति के पैर में समान होती है। लेकिन फिर भी सोचने की बात है, इतना दुख होने के बाद भी उनकी जो मुस्कुराहट है वो नहीं जा रही है, क्योंकि ये जन्म से ही थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते हैं दोस्तों। बाकी हम सीआईडी के साथ इस मिशन को कामयाबी तक ले जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिरकार किसने की है चप्पलों की चोरी। बाकी सीआईडी भी पहुंच चुकी है बहन के।